शौर्य की धरती, बलिदान का इतिहास और भक्ति की अटूट पराकाष्ठा, यह है राजस्थान। लेकिन इस मरुधरा की रगों में जो रक्त दौड़ता है उसकी रक्षा एक ऐसी शक्ति करती है जिसे दुनिया मां नागणेची के नाम से जानती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवाइन स्टोरीज और जैसा कि हमने वादा किया था, हम एक खास सीरीज लेकर आए हैं राजस्थान की कुलदेवियाँ, जिसमें हम अलग अलग वीडियो में राजस्थान की सभी कुलदेवियों का इतिहास, चमत्कार और उनके रहस्य जानेंगे। हम बात करेंगे उस आदिशक्ति की जिसने एक पूरे साम्राज्य को अपनी गोद में पाला। हम बात करेंगे उस इतिहास की जो कन्नौज की गलियों से शुरू होकर बाड़मेर के नगाड़ा गांव के रेतीले टीलों तक पहुंचता है। बात है 7वीं और 8वीं शताब्दी की, जब भारत के हृदय स्थल कन्नौज पर गहरवार राठौड़ वंश का शासन था। उस समय माता को चक्रेश्वरी देवी के नाम से पूजा जाता था। राजा जयचंद के वंशज और वीर योद्धाओं का यह कुल अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता था। चक्रेश्वरी माता का स्वरूप अत्यंत भव्य था। वह 18 भुजाओं वाली देवी थी जो अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष और तलवार धारण करती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण और कन्नौज के पतन के बाद राठौड़ वंश के वीर योद्धा पश्चिम की ओर बढ़े। राव सिंहाजी, जो इस वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं, वे अपनी कुलदेवी की आस्था को अपने सीने में दबाए मारवाड़ की रेतीली धरती पर आए। दोस्तों, कुलदेवी शब्द का अर्थ केवल परिवार की देवी नहीं होता। यह वह ऊर्जा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके डीएनए की रक्षा करती है। राठौड़ वंश के लिए चक्रेश्वरी माता केवल एक मूर्ति नहीं थी, वे उनका अस्तित्व थी। जब राव सिंहाजी ने पाली और खेड़ में अपना ठिकाना बनाया तो उन्हें हर पल अपनी कुलदेवी की कमी खलती थी। उन्हें लगता था कि जब तक माता साक्षात इस मरुधरा पर विराजमान नहीं होंगी, तब तक राठौड़ वंश का पूर्ण उत्थान नहीं होगा। राव सिंहाजी के पौत्र राव दुहड़ के समय राव दुहड़ जी एक ऐसे शासक थे जिनका झुकाव आध्यात्म की ओर बहुत गहरा था। उन्हें बार बार स्वप्न में माता के दर्शन होते थे। माता उन्हें संकेत दे रही थी कि अब समय आ गया है कि उनकी प्राचीन प्रतिमा को कन्नौज के उस वीरान और असुरक्षित स्थान से निकालकर मारवाड़ की सुरक्षित गोद में लाया जाए। राव दुहड़ जी ने अपने भाइयों और विश्वास पात्र सामंतों को बुलाया। उन्होंने कहा, बिना कुलदेवी के यह राज्य केवल मिट्टी का ढेर है। मैं स्वयं कन्नौज जाऊंगा और माता को यहाँ लेकर आऊंगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक धर्म युद्ध था, क्योंकि उस समय कन्नौज पर शत्रुओं का साया था और माता की मूर्ति को वहां से लाना जान हथेली पर रखने जैसा था। राव दुहड़ जी अपने कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ साधु के वेश में कन्नौज पहुंचे। वहां वर्षों से माता की वह लकड़ी की मूर्ति एक गुप्त स्थान पर पूजी जा रही थी। लोक कथाओं के अनुसार जब दुहड़ जी ने माता की स्तुति की तो माता बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन एक शर्त थी, दुहड़, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन याद रखना, जहां तूने मुझे जमीन पर रख दिया मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी, पीछे मुड़कर मत देखना। जब वे मूर्ति लेकर निकले तो कन्नौज के तत्कालीन शासकों को इसकी भनक लग गई। एक विशाल सेना ने दुहड़ जी का पीछा किया। यहाँ पहली बार माता का चमत्कार देखा। कहते हैं कि जब शत्रु सेना निकट आ गई तो अचानक आसमान से हजारों बाज नीचे उतरे और उन्होंने शत्रु सेना पर हमला कर दिया। इस दिव्य हस्तक्षेप में दुहड़ जी को सुरक्षित निकलने का रास्ता दे दिया। यही कारण है कि आज भी बाज पक्षी को नागणेची माता का स्वरूप माना जाता है और राठौड़ वंश के झंडे पर इसे गर्व से अंकित किया जाता है। कन्नौज की सीमाएं पीछे छूट चुकी थी। राव दुहड़ जी के रथ के पहिए अब मारवाड़ की उस पावन मिट्टी को छू रहे थे जहां एक नया इतिहास रचा जाना था। लेकिन थकान और प्यास से बेहाल दुहड़ जी को यह आभास नहीं था
कि उनकी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। माता की शर्त थी कि मुझे नीचे मत रखना। तो आज का बाड़मेर जिला और वहाँ स्थित छोटा सा गांव नगाड़ा, उस समय यह एक निर्जन वन जैसा क्षेत्र था। राव दूहड़ जी चलते चलते बहुत थक चुके थे। रात का समय था। उन्हें लगा कि एक क्षण के लिए विश्राम कर लेना चाहिए। अनजाने में या शायद नियति के वश होकर उन्होंने माता की उस काष्ठ की प्रतिमा को एक नीम के पेड़ के नीचे पालकी से उतारकर रख दिया। जैसे ही मूर्ति ने जमीन को छुआ, पूरी धरती कांपने लगी। राव दूहड़ जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह मूर्ति टस से मस नहीं हुई। वह लकड़ी की मूर्ति अब पर्वत जैसी भारी हो चुकी थी। तभी एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, दूहड़, मैंने कहा था कि जहाँ जमीन पर रखोगे मैं वहीं ठहर जाऊंगी। अब यही मेरा धाम होगा। यह नगाड़ा गांव अब मेरे नाम से जाना जाएगा और मैं यहाँ नागणेची कहलाऊंगी। राव दूहड़ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वही माता का मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। लेकिन एक और अद्भुत बात हुई। माता ने आदेश दिया कि उनकी पूजा नीम के पेड़ के नीचे होगी और उनके भक्त कभी भी नीम की लकड़ी को नहीं जलाएंगे और ना ही उसे काटेंगे। यही कारण है कि आज भी राठौड़ बाहुल्य क्षेत्रों में नीम के पेड़ को पवित्र माना जाता है और उसकी लकड़ी जलाना वर्जित है। नागणेची माता की यह प्रतिमा दुनिया की सबसे अनोखी प्रतिमाओं में से एक है। यह चंदन या नीम की लकड़ी से बनी है। माता की 18 भुजाएं हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस मूर्ति का आकार समय के साथ थोड़ा बढ़ता भी है। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, चमत्कार और बढ़ने लगे। कहते हैं कि मंदिर के निर्माण के लिए पानी की भारी कमी थी। रेगिस्तान में पानी मिलना नामुमकिन था। तब माता ने एक चरवाहे को दर्शन दिए और एक विशेष स्थान पर खुदाई करने को कहा। वहां से मीठे पानी का सोता फूट पड़ा, जिसने न केवल मंदिर का निर्माण पूरा कराया बल्कि पूरे गांव की प्यास बुझाई। मां नागणेची की स्थापना के बाद राठौड़ वंश की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। राव दूहड़ जी के बाद राव जोधा आए, जिन्होंने जोधपुर बसाया। राव बीका आए, जिन्होंने बीकानेर बसाया। इस शासक ने अपने नए किले में नागणेची माता का मंदिर सबसे पहले बनवाया। मेहरानगढ़ किले में माता का मंदिर आज भी भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। लेकिन नगाड़ा हमेशा से आदि स्थान रहा है। इतिहास गवाह है कि जब राठौड़ सेना किसी मुसीबत में पड़ी, मां नागणेची किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित रही। मुगलों के साथ युद्ध हो या स्थानीय संघर्ष, योद्धा बताते थे कि उन्होंने रणभूमि के ऊपर एक सफ़ेद बाज को मंडराते देखा है। वह बाज शत्रुओं की आंखों पर हमला करता था और राठौड़ योद्धाओं को सुरक्षा प्रदान करता था। इसी अटूट विश्वास ने जय नागणेची के उद्घोष को एक महामंत्र बना दिया। सदियां बीत गई, साम्राज्य आए और चले गए, राजाओं के महल खंडर हो गए, लेकिन नगाड़ा की उस नीम के नीचे बैठी मां की शक्ति आज भी उतनी ही जागृत है। आज नगाड़ा धाम केवल राठौड़ों की कुलदेवी का मंदिर नहीं, बल्कि यह करोड़ों लोगों की मुरादें पूरी करने वाला एक दिव्य दरबार है। आज का नागणेची माता मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद संगमरमर और राजस्थानी नक्काशी इस मंदिर को स्वर्ग जैसा रूप देती है। मुख्य गर्भगृह में माता की वही प्राचीन प्रतिमा विराजमान है, जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मंदिर के चारों ओर फैला रेगिस्तान और वहां की शांति एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। दोस्तों, नागणेची माता के मंदिर में कुछ परंपराएं आज भी वैसी ही हैं जैसी 800 साल पहले थी। जैसे जड़ूला मुंडन संस्कार। राजस्थान के कोने कोने से लोग अपने बच्चों का पहला मुंडन करवाने यहाँ आते हैं। माना जाता है कि माँ बच्चों की रक्षा करती है। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग माथा टेकते हैं।
माता सबके कष्ट हरती है। आज भी नगाड़ा गांव और आसपास के क्षेत्रों में नीम के पेड़ को काटा नहीं जाता। माता के भक्त इसे अपना कुल वृक्ष मानते हैं। दोस्तों, चैत्र और अश्विनी मास की नवरात्रि में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त झूम उठते हैं। मैया री चुनर उड़ जाए जैसे भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लोग नंगे पैर मीलों चलकर माता के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। नगाड़ा मुख्य धाम है, लेकिन जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का नागणेची मंदिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित माता का मंदिर भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। बीकानेर के राजा तो माता के इतने अनन्य भक्त थे कि उन्होंने अपने सिक्कों पर भी माता के प्रतीक चिन्ह अंकित करवाए थे। आज के वैज्ञानिक युग में भी भक्तों के पास माता के चमत्कार की लंबी सूची है। कोई बताता है कि असाध्य रोग ठीक हो गए, तो कोई कहता है कि डूबते हुए व्यापार को माता ने सहारा दिया। यह विश्वास ही है जो इस मंदिर की मशाल को जलाए हुए है। दोस्तों, मां नागणेची शक्ति का वो रूप है जो हमें सिखाता है कि जड़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक पेड़ अपने जड़ों के बिना नहीं टिक सकता, वैसे ही इंसान अपनी कुलदेवी और संस्कृति के बिना अधूरा है। राव दुहड़ जी जो ज्योति कन्नौज से लाए थे, वह आज हर वक्त के दिल में जल रही है। दोस्तों, चाहे आप राठौड़ वंश से हो या ना हो, लेकिन यदि आप सच्ची श्रद्धा लेकर नगाड़ा की इस पावन धरती पर कदम रखते हैं, तो आप खाली हाथ वापस नहीं लौटते। मां नागणेची का आंचल इतना बड़ा है कि इसमें पूरी दुनिया समा सकती है। दोस्तों, यह थी गाथा नागणेची माता की, एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो अपनी कुलदेवी और इतिहास से प्यार करते हैं। कमेंट में लिखें जय मां नागणेची जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही दिव्य गाथाएं आपके सामने ला सकें। बोलो नागणेची माता की जय।